Hello everyone, this is Kamal Ramnani, a third year medical student at Liaquat University of Medical and Health Sciences. In this video, I am going to tell that how to fill NTS entry test form. जो NTS का एंट्री टेस्ट फॉर्म आया है वो किस तरीके से भरना है वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। उससे पहले हम इस पे बात करें कि कल NTS का फॉर्म जो है वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, फिर दोबारा आ गया। तो दैट मीन्स कि जो कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटीज़ और एनटीएस के दरमियान हुई है, तो उन्होंने बोला है कि आप अपने फॉर्म्स ले लो। तो 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप सबमिट करवा दें। और एक और फॉर्म आता है जब आप एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर के साथ आता है, जो कि बहुत बड़ा फॉर्म होता है जिसमें डोमिसाइल पीआरसी वगैरह की ज़रूरत होती है। इस फॉर्म में आपको डोमिसाइल पीआरसी की ज़रूरत नहीं है। किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो है वो उसके अलावा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करें, क्योंकि उस फॉर्म के लिए आपको जो पम्प्स की तरफ से इस साल आएगा, उस फॉर्म के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अपने इंटरनेट ब्राउज़र में जाएँ, वहाँ पर आप एनटीएस की वेबसाइट पर जाएँ। एनटीएस की वेबसाइट पर आपको जो है वो प्री एंट्री टेस्ट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे लिखा हुआ मिले उसको क्लिक करें। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट खुली नज़र आएगी। जब आप ये आपका खुल जाए तो सबसे पहले आप साइन अप करें। साइन अप का क्या तरीका है कि आप अपने सीएनआईसी नंबर को लिखें, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है पहले से, उसी सीएनआईसी नंबर को आप कन्फर्म करें। फिर आप एक पासवर्ड बनाएँ और पासवर्ड आप ड्यूअली अपना नाम रख लें और उसी पासवर्ड को आप कन्फर्म कर लें। ठीक है? जब आप ये सब कर लेंगे तो आप साइन अप कर लें। मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है, तो आपने भी अगर पहले से साइन अप किया हुआ है तो क्लिक हियर टू लॉगिन साइड में लिखा होता है, आप उसको दबा दें। तो जब आप लॉगिन आपके पास आ जाएगा तो वही आप अपना जो सीएनआईसी का नंबर है वो आप सामने रख कर आप उसको क्लिक करें और अपना पासवर्ड जो है वो आपने अपना नाम रखा हुआ है उसको आप उससे आप लॉगिन कर लें। तो जब आपके पास एनटीएस का फॉर्म लॉगिन हो जाएगा तो ये आपकी आईडी बन गई और उसी आईडी के बनने के साथ आप यहाँ पर आप जो है वो कन्फर्म कर लें कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, उसको आप कंटिन्यू कर लें। और जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये पूरा फॉर्म सामने आ जाएगा। अब इस फॉर्म को फिल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको कौन से सिटी में टेस्ट देनी है। अगर आपको हैदराबाद में टेस्ट देनी है तो आप हैदराबाद को क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, अपने फादर का नाम लिखें, सीएनआईसी नंबर यहाँ पर लिखें, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, रीजन, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी ईमेल एड्रेस है जैसे kamalramnani124@gmail.com वो लिखें और जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो लिखें। जिस शहर में आप रहते हैं वो पोस्टल सिटी में आएगा। जैसे कि आपके पास मैं अगर शहदादपुर में रहता हूँ तो मैंने शहदादपुर लिख लिया। अगर मैं सांगड़ में रहता हूँ तो मैंने सांगड़ लिख लिया। तो जो जिस शहर में आप रहते हैं आप वो लिख लें और जो आपकी एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो आप एड्रेस यहाँ पे लिखें, जहाँ पर आपको अगर एनटीएस की तरफ से कोई चीज़ आए, जो लाइक आफ्टर एडमिशन लेटर वगैरह आए, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख लें। आप याद रखिएगा जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं तो आप जो है वो बड़ी एबीसीडी में लिखेंगे और जो है आप अगर जो भी लिखेंगे तो आप जो है वो बड़ी एबीसीडी में लिखेंगे, मीन्स आप कैपिटल लेटर्स आप यूज़ करेंगे। और फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है अपना अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने क्यों अपलोड करना है यहाँ पर? जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 एमबी से ज़्यादा ना हो, केबीज़ में होता है जनरली। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप जहाँ से निकलवाएँगे उसको आप बोलेंगे सर वो पासपोर्ट साइज़ हमें व्हाट्सएप भी कर दें। उसके उसके बाद हमारे पास जो है वो मार्क्स का आता है। जो है हम अपने हमारे पास जो है हमने 9th मैट्रिक की हुई है तो हम वो करेंगे। अगर हमने ओ लेवल्स किए तो हम उसको क्लिक करेंगे। 9th मैट्रिक को फिर मेजर सब्जेक्ट हमारे पास 9th में कौन से हैं? तो वो हमारे पास प्री साइंसेज़ हैं। ठीक है? ईयर ऑफ पासिंग हमारे पास अगर 2018 होगा, आप अपने मार्कशीट पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो लिखें। टोटल मार्क्स जो है वो 9th और मैट्रिक के मिला के आई गेस वो हमारे पास 850 होते हैं और बोर्ड जो आपका मीरपुर खास है या कराची है, लाड़काना जो भी बोर्ड है आप वो लिख लें। फिर आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर में ए लेवल्स नहीं, आपने एफसी पे मतलब एफसीसी एफएससी किया है आपने, वो उसका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, वो आपने जब पास किए हैं वो लिखें। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखें और 550 उसके टोटल मार्क्स हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचएससी रिजल्ट्स अवेट कैंडिडेट्स कैन एंटर पार्ट 1 टोटल एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स, या ए लेवल के जो अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो ओ लेवल की मार्क्स अगेन लिख लें। मतलब कि जो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं, आप वो दोबारा से 2020 करके वही मार्क्स जो आपने, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 470 मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं, तो मैं 470 दोबारा लिख लूँ और 550 दोबारा लिख के यहाँ पे मैं सब में फिल कर दूँ। तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स फिल हो जाएँगे। फिर मैं सेव एप्लीकेशन करके जब ये फॉर्म कंप्लीट भरूँगा, तो ये कंप्लीट फॉर्म को मैं सेव करके और सबमिट कर दूँगा। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो उस फॉर्म की आप लिंक कॉपी करें, ठीक है? उस फॉर्म की आप लिंक कॉपी करें, व्हाट्सएप पे सेंड करें, ठीक है? और उसका आप प्रिंट निकलवाएँगे। जो आप प्रिंट निकलवाएँगे उसके साथ जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, वो आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, वो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। कौन-कौन सी चीज़ें? एक आपको जो है वो 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगे कैंडिडेट के। उसके साथ-साथ आपको अटैच्ड
जो है वो CNIC अटेस्ट जो है वो CNIC या बे फॉर्म चाहिए होगा जो आपने यूज़ किया है। CNIC ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो जब आप प्रिंट करेंगे सबमिट में, तो उसको उसमें आपको बैंक डिपॉज़िट स्लिप भी साथ मिलेगी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है फिर आप TCS के थ्रू आप जो है वो सेंड कर सकते हैं अपना फॉर्म। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ पर कौन-सी जगह पे आपको सेंड करना है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एड्रेस भी सेंड कर देता हूँ NTS मेन ऑफिस का, जो कि ये लिखा हुआ है प्लॉट 96 स्ट्रीट 4 H20H81 इस्लामाबाद। इस ईमेल पे आपको सेंड करना है। जब आप बैंक का फॉर्म फिल करेंगे, जब आप बैंक का चालान फिल करेंगे, तो उस चालान की कॉपी की भी आपको जो है उस चालान की कॉपी की भी आपको स्कैन करवा के कंप्यूटर में आपको मेल सेंड करनी है। वो मेल कौन-सी ईमेल पे सेंड करनी है, वो ईमेल भी हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, वो भी आपको वहाँ पर सेंड करनी है। तो ये एक सिंपल वे था। आपको ईमेल अगर चाहिए तो वो ईमेल यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही। ये वो ईमेल है जिस पे आपको इमेज जो है वो सेंड करनी है और उसके साथ-साथ TCS का फॉर्म सेंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।